हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। सीएसएस के इस वीडियो कोर्स में आप दो नई चीजें सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक नया सिलेक्टर सीखने वाले हैं जिसका नाम है स्टार्टिंग स्टाइल, और उसी के साथ हम एक नई प्रॉपर्टी भी सीखेंगे, ट्रांजिशन बिहेवियर। देखिए, मान लीजिए आपने अपनी वेबसाइट पे कहीं पर एक बटन लगाया और जिसके क्लिक पर आप डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं। अब देखिए, जब भी हम क्लिक पर डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो नॉर्मली वो इस तरह से एनिमेशन में नहीं आता है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पर एक जूम का इफेक्ट आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो जो ये एंट्री लेवल की एनिमेशन है, अगर आप इसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं किसी चीज पर, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक नया सिलेक्टर आया है जिसका नाम है स्टार्टिंग स्टाइल। देखिए, जो एंट्री लेवल की एनिमेशन है ये हम पहले नहीं कर सकते थे। ऐसा करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का यूज करना होता था, मगर अब ये काम हम इजिली सीएसएस के अंदर भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब नया सिलेक्टर आ चुका है स्टार्टिंग स्टाइल। तो ये सब कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं प्रैक्टिकल में। यहाँ देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपनी एक वेबसाइट ओपन करके रखी है caniuse.com। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो ये नया सिलेक्टर आया है इसको कौन कौन से लेटेस्ट ब्राउजर सपोर्ट करते हैं। देखिए, ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट हमारे पास सिलेक्टर है, तो इसको जितने भी लेटेस्ट ब्राउजर्स हैं सभी सपोर्ट कर रहे हैं। क्रोम हो, एज हो, सफारी, फायरफॉक्स, ओपेरा, सभी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इवन जो मोबाइल से रिलेटेड भी यहाँ पर ब्राउजर्स हैं, जैसे एंड्रॉइड क्रोम हो गया, सफारी, सैमसंग, ओपेरा, सभी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब भी आप अपनी किसी भी वेबसाइट पे अब इसे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं क्योंकि सभी ब्राउजर्स इसे सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, हमने पिछली वीडियोस में HTML का डायलॉग टैग को यूज करना सीखा था। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक डायलॉग टैग बनाया है, इसके बटन के क्लिक पर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। मैं इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकता हूं। अभी देखिए, इसकी स्टार्टिंग में कोई भी एनिमेशन नहीं है, एकदम अचानक से ही ओपन हो जाता है। ये देखिए ना, इसके जाने में जब ये एग्जिट हो रहा है तब वहां पर भी कोई एनिमेशन नहीं है। तो यहां पर हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं स्टार्टिंग स्टाइल को। तो चलते हैं अपने एडिटर में। तो यहां पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया और यहां पर मैंने अपनी वही फाइल ओपन की है जो मैंने भी आपको ब्राउजर में दिखाई है, स्टार्टिंग स्टाइल zoom.html। अब देखिए, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, बटन के क्लिक पर, तो यहां पर क्लिक इवेंट नहीं यूज किया मैंने जावास्क्रिप्ट का, यहां पर इसके लिए यूज किया कमांड फॉर और कमांड प्रॉपर्टी। कमांड प्रॉपर्टी में मैंने लिख दिया शो मॉडल, जिसकी हेल्प से यहां पर ये मॉडल बॉक्स ओपन हो रहा है। अगर आपको ये नहीं पता तो मैंने इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। और ये है हमारा डायलॉग बॉक्स जिसका नाम है, यहाँ पर आईडी रखा है माय डायलॉग। इसके अंदर एक क्लोज का बटन भी है। अब इसी को मेरे को एनिमेट करना है जिसका नाम है आईडी डायलॉग। तो यहाँ पर मैं ऊपर जाता हूँ और ये मैंने इसकी बेसिक स्टाइलिंग की है। देखिए, यहाँ पर जब ये ओपन होता है तो HTML का जो स्क्रॉल बार है उसको मैं हाइड कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये मैंने बेसिक सी एक स्टाइलिंग कर रखी है डायलॉग बॉक्स की। जैसे आपने देखा कि उसका बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड पिंक कलर का है और उसको बॉर्डर रेडियस वगैरह दे रखा है, ये सब इसको यहाँ पर मैंने दे रखा है। अब यहीं पर मेरे को इसे स्टार्टिंग में एनिमेशन का इफेक्ट देना है। और कौन सा इफेक्ट? जूम का इफेक्ट। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक सिलेक्टर लगाऊंगा, डायलॉग ओपन कॉलन ओपन। इस सिलेक्टर का मतलब है कि जब भी हमारा डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा तब क्या सीएसएस यहाँ पर रखनी है। तो यहां पर मैं चाहता हूं कि उसकी जो ओपेसिटी है वो हो जाए 1, और यहां पर उसको मैं यहां पर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं और इसकी फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है स्केल, और इसकी वैल्यू देता हूं 1। तो ये मेरे को चाहिए जब डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका हो तब उसकी ओपेसिटी हो 1 और उसका स्केल हो 1। मगर स्टार्टिंग में जब ये ओपन नहीं हुआ तब यहां पर क्या सीएसएस करनी है, उसके लिए हम यहां पर अपना सिलेक्टर यूज करेंगे स्टार्टिंग स्टाइल। तो उसके लिए देखिए, आपको क्या करना है, आप जिसकी भी यहां पर स्टार्टिंग स्टाइल रखना चाहते हैं उसके सिलेक्टर के अंदर ही जाकर यहां पर आप इस तरह से लिख सकते हैं स्टार्टिंग स्टाइल, और ये मेरा सिलेक्टर बन गया। और यहां पर मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाई। ये देखिए, जिसकी भी आपको स्टार्टिंग स्टाइल रखनी है उसी सिलेक्टर के अंदर जाकर ही आप ये इस तरह से बना सकते हैं। इसको एक बनाने का दूसरा तरीका भी होता है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए, यहां पर यही दोनों प्रॉपर्टीज की वैल्यू मेरे को चेंज करनी है। तो इन दोनों को कॉपी करके मैं यहां पर डालता हूं और मैं यहां पर कहता हूं कि ओपेसिटी जो है स्टार्टिंग में वो रहेगी 0, और जो ट्रांसफॉर्म है उसका स्केल की वैल्यू में काफी कम कर देता हूं, जैसे मैंने कर दिया 0.2। ये देखिए, अब देखिए, जब पेज में ये डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं हुआ होगा तब तक इसकी ओपेसिटी रहेगी 0, मतलब कि दिखेगा नहीं। और इसमें जो ट्रांसफॉर्म है वो रहेगा बहुत कम स्केल, मतलब कि बहुत छोटा सा बॉक्स रहेगा। और जैसे ही हम ये ओपन हो रहा होगा तो इसका स्केल हो जाएगा 1। तो यहां पर एक जूम का इफेक्ट आएगा। तो ये काम हमारा हो चुका है। अब इसमें थोड़ी सी ट्रांजिशन भी देनी है, मतलब कि जब स्केल यहां से यहां पर जाएगा 1 पे तो इसमें थोड़ी स्मूथनेस दिखनी चाहिए, तो वो मेरे को डायलॉग बॉक्स में देनी है। तो यहां पर आकर
मैं अपनी प्रॉपर्टी यूज करता हूं ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन मेरे को लगानी किस पे, इन दोनों प्रॉपर्टीज पे, ओपेसिटी पे और ट्रांसफॉर्म पे। तो आप अगर अलग अलग देना चाहते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया ओपेसिटी, और इसका यहां पर ट्रांजिशन फंक्शन जो है टाइमिंग फंक्शन, उसके लिए मैं यहां पर वैल्यू ले रहा हूं 0.7s, मतलब कि 1 सेकंड से भी कम। बिल्कुल सेम मैं इसके लिए भी ले लेता हूं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के लिए 0.7s। ये देखिए, आप इसकी जगह पे ऑल भी लिख सकते हैं, तो मैंने दोनों को अलग अलग टाइमिंग यहां पर दे दी है। आप दोनों की टाइमिंग भी अलग अलग रख सकते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा अपने डायलॉग बॉक्स को, तो यहां पर ये एनिमेशन स्टार्टिंग में ये रहेगी, मतलब कि स्टार्टिंग जो स्टाइल है वो ये रहेगा, और जब ओपन हो रहा होगा तब वो ये हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं इसे ब्राउजर में। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया ब्राउजर में। अब देखिए, जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देख रहे हैं यहां पर एक जूम का इफेक्ट आ रहा है। आप दोबारा देखिए, ये देखिए, पहले स्केल बहुत कम है और जब ओपन होता है तो ये हो जाता है 1 मतलब जो मैंने एग्जैक्ट इसकी विड्थ दे रखी है वही इसकी विड्थ सेट हो जाती है। ये देखिए, तो आपको यहां पे समझ में आया होगा कि स्टार्टिंग स्टाइल कैसे काम करता है। इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां से मैं इसको बंद कर देता हूं, ये देखिए, और यही सेम सिलेक्टर में कॉपी कर लेता हूं। यहां पर मैं नीचे आता हूं, देखिए आप इसको या तो जो मेन सिलेक्टर है जिसके अंदर आपने एनिमेशन, मतलब कि जिसका इसका स्टार्टिंग स्टाइल आपने सेट करना है, उसके अंदर भी सिलेक्टर बना सकते हैं, या उससे बाहर भी। तो सबसे पहले आप इस तरह से स्टार्टिंग स्टाइल लिखेंगे, और जिस सिलेक्टर के लिए बना रहे हैं, जैसे हमारे केस में यहां पर डायलॉग ओपन, तो इसी को मैं यहां पर डाल देता हूं, और इसके अंदर आकर जो आप सेट करना चाहते हैं स्टार्टिंग स्टाइल, वो आप इसके अंदर दे सकते हैं। तो ये इसको लिखने का दूसरा तरीका है। आप इसे अलग से भी बाहर सिलेक्टर बना सकते हैं, बस अब इसमें उल्टा काम हो रहा है। यहां पर जो हमारा सिलेक्टर था वो इसके अंदर आ गया, और स्टार्टिंग स्टाइल आपने रखना क्या है, मतलब कि जब तक हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं हुआ होगा तब तक क्या स्टाइल ही रखनी है, वो आप इस तरह से दे सकते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर क्लिक किया, और ये देखिए, तो अभी भी यहां पर पूरा स्टार्टिंग स्टाइल आ रहा है। तो जो ये एनिमेशन हो रही है एंट्री पे हो रही है, जैसी स्टार्टिंग हो रही है तभी एनिमेशन चल रही है। जब मैं क्लोज कर रहा हूं तब कोई एनिमेशन नहीं हो रही है, वो अचानक से यहां पर डिसेबल नन चल रहा है। ये देखिए, वो अचानक से यहां से गायब हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं चाहता हूं जो एग्जिट वाला टाइम है वहां पर भी मुझे यही एनिमेशन इंप्लीमेंट करनी है। तो इसके लिए आती है हमारे पास यहां पर नई प्रॉपर्टी ट्रांजिशन बिहेवियर। देखिए, ट्रांजिशन बिहेवियर जो नई प्रॉपर्टी आई है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि सीएसएस के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सीएसएस प्रॉपर्टीज। डिस्क्रीट से मेरा मतलब है कि जिनके अंदर कुछ अलग से वैल्यूज आती हैं। इसकी एक लिस्ट मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो डिस्क्रीट सीएसएस प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे डिस्प्ले हो गया, विजिबिलिटी, कंटेंट, ओवरले, पॉइंटर इवेंट्स। इनकी वैल्यू जो होती है बिल्कुल अलग से होती है। जैसे डिस्प्ले में नन हो गया, हाइड करने के लिए और शो करने के लिए ब्लॉक, विजिबिलिटी में हो गया हिडन, और इसकी वैल्यू होती है विजिबल। तब जब हम इनको इंप्लीमेंट करते हैं तो इस पर ट्रांजिशन वर्क नहीं करती है। अगर आपने कभी भी इन पर ट्रांजिशन की प्रैक्टिकल करके देखा हो तो इन पर ट्रांजिशन बिल्कुल भी कम नहीं करती है। जैसे मैं हाइड और शो करना चाहता हूं डिस्प्ले की हेल्प से, तो वहां पर ट्रांजिशन बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक नई प्रॉपर्टी बनाई गई है जिसका नाम है ट्रांजिशन बिहेवियर। इसकी हेल्प से जितनी भी ये डिस्क्रीट सीएसएस की प्रॉपर्टीज हैं, जिन पर पहले हम ट्रांजिशन को नहीं इंप्लीमेंट कर सकते थे, अब इसे इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली दो वैल्यूज आती हैं ट्रांजिशन बिहेवियर के अंदर, जिसमें से सबसे पहली और मेन एक ही वैल्यू है जिसका नाम है यहां पर अलाउड डिस्क्रीट। जैसे आप लिखते हैं अलाउड डिस्क्रीट, इसका मतलब है जितनी भी डिस्क्रीट सीएसएस की प्रॉपर्टीज हैं उन पर भी अब ट्रांजिशन वर्क करेगी। इसकी दूसरी वैल्यू भी होती है नॉर्मल, जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, जिसका मतलब है डिस्क्रीट वैल्यूज जो ये प्रॉपर्टीज हैं इन पर ट्रांजिशन वर्क नहीं करेगी। तो मेन तो इसकी एक ही वैल्यू है अलाउड डिस्क्रीट, जिसका मतलब है डिस्क्रीट प्रॉपर्टीज पे अब ट्रांजिशन वर्क करेगी। और यहां पर एक चीज आपको और भी बताता हूं, जैसे अभी हमने पहला अपना सिलेक्टर देखा स्टार्टिंग स्टाइल, वो स्टार्टिंग वाली एनिमेशन को हैंडल करता है। तो यहां पर जो ट्रांजिशन बिहेवियर है वो यहां पर एग्जिट एनिमेशन को हैंडल करता है। मतलब कि जब हम डायलॉग बॉक्स को बंद करेंगे तो वहां पर जो एनिमेशन लगानी है वो आप ट्रांजिशन बिहेवियर की हेल्प से ही लगा सकते हैं। तो आइए इसका भी एक प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहां पर देखिए, अभी मैंने यहां पर ट्रांजिशन जो है स्टार्टिंग में लगाई है, स्टार्टिंग स्टाइल से। अब एग्जिट के टाइम पे कोई एनिमेशन नहीं चल रही है, तो यहां पर मैं यूज करने वाला हूं ट्रांजिशन बिहेवियर को। तो देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको सबसे मेन सिलेक्टर में आना है जिसका नाम है डायलॉग, जिस पर आप ट्रांजिशन बिहेवियर लगाना चाहते हैं। और देखिए, इस पर आपको करना क्या है, इसमें भी जैसे मैंने यहां पर ओपेसिटी 0 दी थी
और स्केल दिया था ये। तो यहां पर तो ये दिया था स्टार्टिंग स्टाइल के लिए, जैसे हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो उससे भी पहले जो स्टाइलिंग रखनी है वो है ये। अब सेम मैंने यहां से CSS की ये दोनों प्रॉपर्टीज कॉपी कर ली और ये मेरे को डालना ऊपर यहां पर डायलॉग बॉक्स में। ये देखिए, तो यहां पर ये दोनों प्रॉपर्टीज मैंने सेट कर दी हैं। इसके साथ मैंने ट्रांजिशन भी लगा रखी है। अब यहीं पर मेरे को अपनी नई प्रॉपर्टी भी यूज करनी है जिसका नाम है यहां पर ट्रांजिशन बिहेवियर। ये देखिए, और इसकी वैल्यू जैसे मैंने आपको बताई है, इसकी वैल्यू है अलाउड डिस्क्रीट। ये देखिए, अब देखिए मैंने आपको बताया कि इसका जो मेन यूज है वो ट्रांजिशन बिहेवियर पे वर्क करता है। और ट्रांजिशन में हमने क्या लगाना है यहां पर हम यूज करेंगे डिस्प्ले। देखिए, डिस्प्ले पे हम पहले ट्रांजिशन नहीं ऐड कर सकते थे, अब हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे डिस्प्ले, और मैंने ऐसे यहां पर लगा दिया 0.7s। ये देखिए, तो अब जो ये मैंने यहां पर ट्रांजिशन के अंदर इसे पास कर दिया डिस्प्ले को, तो ये अब वर्क करेगा क्योंकि मैंने यहां पर यूज किया है ट्रांजिशन बिहेवियर को। तो डिस्प्ले जो है वो एक डिस्क्रीट प्रॉपर्टी है CSS की, तो मैंने यहां पर अलाउ कर दिया जितनी भी डिस्क्रीट प्रॉपर्टीज हैं सब पे ट्रांजिशन इस जो मेन सिलेक्टर डायलॉग पे उस पे सब पे काम करेंगी। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया और देखिए तो ओपनिंग वाला स्टाइल बिल्कुल वर्क कर रहा है। तो यहां पर देख रहे हैं आप, ये वर्क नहीं किया, यहां पर मैंने क्लोज किया और इस पे वर्क नहीं कर रही है, कुछ गड़बड़ है। तो मैं यहां पर आया, अभी मैंने ओपेसिटी लगाई है, ट्रांसफॉर्म लगाया, ट्रांजिशन लगाई है, डिस्प्ले 0.7 और यहां पर लिखा है अलाउड यहां एस नहीं लगाया, डिस्क्रीट, स्पेलिंग गलत है, अलाउड डिस्क्रीट। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैंने ओपन किया इसे और क्लोज किया, तो देखिए जूम आउट हो रहा है, यहां पर जूम इन हो रहा है और यहां पर जूम आउट। तो स्टार्टिंग में भी अब एनिमेशन लग चुकी है स्टार्टिंग स्टाइल से, और एंड पे जो एनिमेशन है एग्जिट एनिमेशन वो भी लग चुकी है ट्रांजिशन बिहेवियर से। तो ये वर्क कैसे कर रही है मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर स्टार्टिंग में हमने दे दिया ओपेसिटी 0, ये मतलब कि जब तक डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होता तब तक उसकी ये स्टाइलिंग यही रहेगी, मतलब कि जब एंड भी होगा तब भी ये यहीं पर सेट हो जाएगी। और जब ओपन होगा तो इसकी ओपेसिटी हम 1 कर देंगे, उसको ट्रांसफॉर्म 1 कर देंगे। मगर जब यहां पर एग्जिट कर रहे हैं तो ये वापस से ओपेसिटी 0 पे चला जाएगा और ट्रांसफॉर्म स्केल 0.2 पे। इसके साथ हमने यहां पर ट्रांजिशन लगा दी है। अब देखिए, अगर मैं इसको बंद कर देता हूं ट्रांजिशन बिहेवियर को, तो ये डिस्प्ले जो हमने लगा रखा है यहां पर ये वर्क नहीं करेगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, देखिए एंट्रेंस पे यहां पर एनिमेशन चल रही है मगर एंड पे यहां पर कोई भी एनिमेशन वर्क नहीं कर रही है। देखिए, जैसे मैं क्लोज करूंगा एनिमेशन वर्क नहीं करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर ट्रांजिशन बिहेवियर को बंद कर रखा है। ये देखिए एग्जिट पे भी अब एनिमेशन वर्क कर रही है। तो ये था हमारा सबसे पहला एग्जांपल जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे हम जूम इफेक्ट लगा सकते हैं एंट्रेंस पे भी और एग्जिट पे भी। अब यहां पर सेम मैंने एक बॉक्स ओपन करके रखा जो हमारी मेन फाइल है, इसमें भी मैंने वही सेम डायलॉग बॉक्स ओपन किया मगर यहां पर भी अभी कोई एनिमेशन नहीं है। तो यहां पर मेरे को क्या इफेक्ट लगाना है, स्लाइड डाउन और स्लाइड अप का। तो यहां पर मैं आपको फाइल ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने फाइल ओपन कर ली है, स्टार्टिंग स्टाइल स्लाइड अप। मैं यहां पर ओपन करता हूं। अब देखिए, स्टार्टिंग में कोई भी एनिमेशन नहीं है और जब क्लोज किया तब भी कोई एनिमेशन नहीं है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि बिल्कुल नीचे से, पेज के नीचे से यहां से स्लाइड जो हमारा ये डायलॉग बॉक्स है ओपन होकर यहां तक आए और जब मैं क्लोज करूं तो वापस नीचे चला जाए, स्लाइड डाउन। तो इसके लिए भी मैं सेम ही जैसे मैंने अभी स्टाइलिंग की है बिल्कुल वैसे ही करने वाला हूं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने डायलॉग बनाया मैं पिछली वाली फाइल से यहीं से कॉपी कर लेता हूं ये पूरा स्टाइल। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा तो उसकी ओपेसिटी मैंने कर दी 1 और इसी के साथ यहां पर इसको देता हूं ट्रांसफॉर्म की एक फंक्शन आता है ट्रांसलेट और इसकी एक वैल्यू देता हूं 0 0। सबसे पहली वैल्यू है वो है वाई एक्सिस की, एक्स एक्सिस की और दूसरी वैल्यू है वाई एक्सिस की। तो दोनों की वैल्यू अपने आप ऊपर आ जानी चाहिए जब ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए और इनका स्टार्टिंग स्टाइल मेरे को चेंज करना है। तो स्टार्टिंग में ओपेसिटी रहेगी 0, मतलब कि जो हमारा ये डायलॉग बॉक्स है ये ओपन होने से पहले दिख नहीं रहा होगा। इसी के साथ जो इसके ये मैंने लगाया है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, इसकी वैल्यू मेरे को चेंज करनी है। तो यहां पर एक्स एक्सिस को मेरे को कुछ नहीं छेड़ना क्योंकि बस मेरे को बॉक्स को वाई एक्सिस में वर्टिकली नीचे लेकर जाना है। तो मैं इसको पेज से बाहर कर देता हूं, इसको वाई एक्सिस काफी ज्यादा दे देता हूं जैसे 100 VH। तो जो हमारी व्यू पोर्ट की हाइट होती है, जो हमारा व्यू पोर्ट एरिया जिसमें हमारी वेबसाइट दिख रही है, उसकी जितनी भी हाइट है उससे इसे बाहर कर दिया।
तो जैसे ही ये ओपन होगा तो इसको वापस से हम 0 पोजीशन पे ले आएंगे। अब ये काम हमारा हो चुका है। अब ये होगा झटके से। इसके साथ यहां पर ट्रांजिशन भी ऐड करनी है, तो यहां पर मैं ट्रांजिशन लगा देता हूं। ये देखिए, यहां पर ट्रांजिशन में मैंने 3 प्रॉपर्टीज पास की हैं और तीनों में सेम टाइमिंग फंक्शन यहां पे पास किया है। ओपेसिटी, ट्रांसलेट और डिस्प्ले पे तीनों पे 0.7s का मैंने यहां पर टाइमिंग फंक्शन पास कर दिया। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहां पर आया ब्राउजर में, एक बार ओपन करता हूं। यहां पर अभी वर्क नहीं कर रहा है ट्रांसलेट। यहां पर जो स्मूथनेस है उसमें आ चुकी है ओपेसिटी में, मगर यहां पर ट्रांसलेट पे वर्क नहीं कर रहा है। मैं क्या करता हूं, ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को हटा के सीधा ही ट्रांसलेट प्रॉपर्टी का यूज कर लेता हूं। ये देखिए, मेरे को लगता है या तो हमने कोमा पास करना था बीच में, तो यहां पर मैं इसे सीधा भी यूज कर सकता हूं। ये देखिए, तो मैंने इसे सीधा ही लिख दिया ट्रांसलेट और यहां पर एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की वैल्यू दे दी है। ये देखिए, फाइल को मैंने सेव किया। ये देखिए, अब स्टार्टिंग आप स्टाइल देख रहे हैं, नीचे से ऊपर आया, स्लाइड अप हुआ। मैं दोबारा दिखाता हूं। ये देखिए, अब मैं चाहता हूं कि एग्जिट के टाइम पे भी ये नीचे चला जाए अपने आप। अभी यहां से अचानक से जा रहा है, मगर ये स्लाइड डाउन होना चाहिए क्लोज के टाइम पे। तो इसके लिए आपको मालूम है हम यहां पर यूज करेंगे अपना ट्रांजिशन बिहेवियर को। तो जो प्रॉपर्टी मैंने यहां पर स्टार्टिंग स्टाइल में पास की थी, यही दोनों सेम वैल्यूज के साथ मैं कॉपी करके ऊपर डाल देता हूं पहले तो। ये देखिए, इसके साथ मैंने यहां पर ट्रांजिशन को ऐड कर दिया और यहां पर मैं यूज करता हूं ट्रांजिशन बिहेवियर और इसकी वैल्यू अलाउ डिस्क्रीट। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। एक चीज और भी कर सकते हैं, अगर आप ये अलग अलग से नहीं देना चाहते, आपको मालूम ही है कि आपने सेम ही टाइमिंग फंक्शन पास करना है सभी प्रॉपर्टीज में, तो आप इसकी जगह ऑल भी लिख सकते हैं। तो देखिए, मैं उसको भी लिख के दिखाता हूं। मैं इसको बंद कर देता हूं और सीधा ही लिख देता हूं ट्रांजिशन ऑल। ऑल मतलब सारी प्रॉपर्टीज पे सेम टाइमिंग 0.7s। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फाइल को मैंने सेव किया। मैं यहां पर आया, फाइल को ओपन किया मैंने। ये देखिए, स्लाइड अप हुआ, मैंने क्लोज किया तो ऑटोमेटिकली नीचे चला गया। एंट्रेंस पे भी यहां पर स्लाइड अप हो चुका है और यहां पर स्लाइड डाउन हो गया। तो दोनों टाइम पे यहां पर एनिमेशन प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो यहां पर मैं एक चीज आपको और भी बताना चाहता हूं। देखिए, जैसे मैंने ट्रांजिशन बिहेवियर दिया है, अगर आप इसको अलग से नहीं लिखना चाहते तो यहां से इसे बंद भी कर सकते हैं और अभी मैं ये ऑल वाला भी बंद कर देता हूं। और जैसे हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज को यहां पर लिया था, जैसे मैंने ओपेसिटी को अलग टाइमिंग फंक्शन दे रखा है, ट्रांसलेट को अलग और डिस्प्ले। जैसे देखिए, डिस्प्ले जो है ये डिस्क्रीट प्रॉपर्टी है, तो इसी पे हमारा ये वर्क करता है ट्रांजिशन बिहेवियर। तो यहीं पर मैं सीधा भी लिख सकता हूं। कैसे? ये जो इसकी वैल्यू है डिस्क्रीट, इसको मैं यहां पर, जैसे मैंने टाइमिंग फंक्शन दिया डिस्प्ले के बाद, यहां पर इसको एंड में अलाउ डिस्क्रीट कर दूंगा और मैंने कह दिया जो ये डिस्क्रीट प्रॉपर्टी है, अब मैं इसको अलाउ कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहां पर आया, ओपन किया। ये देखिए, एंटर्स पे भी काम कर रहा है और एग्जिट पे भी। तो इस तरह भी मैं यहां पर अलाउ डिस्क्रीट का यूज कर सकता हूं, सीधा ही प्रॉपर्टी के सामने, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के अंदर। अब इसके बाद मैं आपको एक फोर्थ एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखिए, इस फाइल को पहले मैं ओपन कर लेता हूं। तो यहां पर देखिए, राइट साइड में मैंने ब्राउजर में फाइल ओपन कर ली है। अब यहां पर क्या है, एक पहले से एक बॉक्स आ रहा है और जिसपे क्लोज का बटन है। मैंने इस क्लोज पे जावास्क्रिप्ट का कोड किया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने यहां पर टारगेट किया, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर जो क्लोज का बटन है उस पर आईडी है, यहां पर क्लोज बटन। तो पहले मैंने इसको टारगेट किया जावास्क्रिप्ट में और इसके ऊपर मैंने इवेंट लगाया ऐड इवेंट लिस्टनर से, जिसका नाम है क्लिक। जब भी क्लिक होगा तो ये एरो फंक्शन चल जाएगा, जिसके अंदर मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक डिव को, देखिए पेज में एक ही डिव है, इस डिव को मैंने टारगेट किया है और इस पर यहां पर सीएसएस की क्लास लगाई है हिडन। हिडन में मैंने डिस्प्ले नन कर रखा है। मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, यहां पर इसकी ओपेसिटी 0 और डिस्प्ले नन कर रखा है। तो ये डिस्प्ले नन तो चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूं, क्लोज करता हूं। अब मेरे को एग्जिट के टाइम पे अगर एनिमेशन लगानी है तो मैं कैसे लगाऊंगा, ट्रांजिशन बिहेवियर से। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं यहां पर कि अगर हमने जावास्क्रिप्ट से भी किसी फाइल को, या मतलब कि डायलॉग बॉक्स को ओपन किया है या उसको बंद कर रहा हूं, किसी भी डिव को हाइड कर रहा हूं, तो उस पे भी ट्रांजिशन बिहेवियर और स्टार्टिंग स्टाइल दोनों काम कर सकते हैं। तो इस वाली फाइल में सिर्फ मैं आपको ट्रांजिशन बिहेवियर का यूज करके दिखा रहा हूं। तो देखिए, यहां पर मैंने डिस्प्ले पे भी प्रॉपर्टी लगा रखी है 1 सेकेंड, मगर यहां पर एग्जिट के टाइम पे
ये अचानक से एकदम बंद हो रहा है, 1 सेकंड नहीं ले रहा। इसके लिए मैं यहां पर यूज करता हूं ट्रांजिशन बिहेवियर और इसकी वैल्यू देता हूं अलाउड डिस्क्रीट। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब ये जो डिस्क्रीट प्रॉपर्टी थी डिस्प्ले, इस पर भी ये ट्रांजिशन वर्क करेगी। अब देखिए, जब ये क्लोज होगा तो यहां पर 1 सेकंड का टाइम लेगा। ये देखिए, धीरे से गया, एग्जिट के टाइम पे धीरे से जा रहा स्मूथली। तो वो कैसे पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि यहां पर ट्रांजिशन बिहेवियर लगा है। तो आपका जो ट्रांजिशन बिहेवियर है वो आप जावास्क्रिप्ट के किसी भी इवेंट पे भी लगाते हैं, एग्जिट पे या एंट्रेंस पे, तो वहां पर ही प्रॉपरली वर्क करेगा। अब जैसे कि मैंने पहले आपको 2 फाइल्स में यहां पर डायलॉग बॉक्स को ओपन और एग्जिट पे यहां पर ट्रांजिशन ऐड करके दिखाई है, बिल्कुल उसी तरह से पॉप ओवर पे भी ये काम कर सकते हैं। तो इस सेम फाइल में यहां पर ओपन कर लेता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने एक फाइल ओपन की है पॉप ओवर की। पॉप ओवर क्या होते हैं इस पे भी मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। अगर आपको नहीं मालूम पॉप ओवर कैसे यूज करते हैं तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये HTML5 का ही फीचर है पॉप ओवर। ये देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स जैसा बॉक्स ओपन हो जाता है, मगर इसमें और डायलॉग बॉक्स में डिफरेंस होता है। मैं बाहर कहीं पर भी क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है। ये देखिए, जबकि डायलॉग बॉक्स में आपको यहां पर क्लोज का बटन लगाना जरूरी हो जाता है जब भी आप उसे क्लोज करना चाहते हैं, मगर ये अपने आप भी क्लोज कर सकते हैं। जैसे आप कहीं पर भी पेज में क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो रहा है। तो इसको बनाने का तरीका भी यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये जितनी भी फाइल्स में मैं अभी कोड कर रहा हूँ ये सारा कुछ आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब जो ये पॉप ओवर ओपन हो रहा है इस पर भी मैं ट्रांजिशन लगाना चाहता हूँ और इसमें कोई इफेक्ट लगाना चाहता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसकी क्लोजिंग के टाइम पे इसकी विड्थ हो जाए 0। तो वो मैं कैसे करूंगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं पॉप ओवर को टारगेट करता हूँ। ये देखिए, मैंने पॉप ओवर का यहाँ सिलेक्टर बना लिया। अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग स्टाइल है मेरे को दोनों पे एनिमेशन लगानी है, एग्जिट पे भी और स्टार्टिंग पे भी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ जब तक ये पॉप ओवर नहीं दिख रहा तो इसकी ओपेसिटी रहेगी 0 और इसको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म लगा रहा हूँ स्केल X और उसकी भी वैल्यू दे रहा हूँ 0, मतलब कि विड्थ वाइज वो 0 रहेगा। और इसी के साथ मैं यहां पर लगाता हूं ट्रांजिशन। अब देखिए, ट्रांजिशन मेरे को सभी प्रॉपर्टीज पे लगानी है, चाहे वो ओपेसिटी हो ट्रांसफॉर्म हो, तो मैं सीधा ऑल भी लिख सकता हूं और यहां पर लिख दिया 0.7s। आप टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं और इसी के साथ यहां पे पास कर देता हूं अलाउ डिस्क्रीट। आप इसके लिए अलग से प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं ट्रांजिशन बिहेवियर, उसमें भी ये वैल्यू दे सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाया ये शॉर्ट हैंड है, आप सीधा एक लाइन में भी इस तरह से पास कर सकते हैं। तो ऑल के अंदर डिस्प्ले भी आ जाएगा जिस पर ये अलाउ डिस्क्रीट वर्क करेगी। तो ये हो गया हमारा एग्जिट के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, जब मैं पॉप ओवर ओपन करूंगा तब उसका भी मेरे को सिलेक्टर बनाना है, तो यहां पर मैं उसका बना लेता हूं। तो यहां पर मुझे क्या करना है, यही दोनों प्रॉपर्टीज की वैल्यू को चेंज कर देना है। तो यहां पर ओपेसिटी कर देता हूं 1 और यहां पर स्केल की वैल्यू भी दे देता हूं 1, मतलब कि जितनी इसकी टोटल विड्थ है उतना ही दिखेगा। तो ये हो गया हमारा काम। अब इसी के साथ मुझे क्या करना है, यहां पर स्टार्टिंग स्टाइल भी लगाना है। तो आप इसके अंदर जाके भी लगा सकते हैं, तो मैं इसके अंदर ही लगा लेता हूं। तो यहां पर ट्रांजिशन स्टाइल मेरे को क्या देना है, ये मतलब कि जब तक ये पॉप ओवर ओपन नहीं होता तो उसका स्टार्टिंग स्टाइल क्या रहेगा, वो रहेगा ओपेसिटी 0 और यहां पर स्केल X की वैल्यू 0। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आपने देखा कि इसकी विड्थ चेंज हुई, तो वो स्मूथनेस के साथ हो रही है। मैं बाहर क्लिक करता हूं, देखिए एग्जिट के टाइम पे भी एनिमेशन वर्क कर रही है और ओपनिंग के टाइम पे भी। ये देखिए, तो यहां पर भी मैंने एंट्रेंस के लिए क्या यूज किया, स्टार्टिंग स्टाइल को, और एग्जिट के टाइम पे अलाउ डिस्क्रीट को। अब इसके बाद मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल भी दिखाता हूं स्टार्टिंग स्टाइल मेन्यू का। तो इस फाइल को भी मैं यहां पहले ओपन कर लेता हूं। ये देखिए, अब देखिए यहां पर एक बटन आ रहा है और मैंने आपको पॉप ओवर की वीडियो में बताया था कि हम पॉप ओवर की हेल्प से ड्रॉप डाउन मेन्यूज भी बना सकते हैं। तो मैंने वही क्रिएट किया। ये देखिए, इसके अंदर लिंक्स आ रहे हैं और मैं बंद करता हूं, मगर इसके स्टार्टिंग में कोई भी एनिमेशन नहीं है। अचानक से ओपन हो रहा है और अचानक से ही जब मैं बाहर क्लिक कर रहा हूं तो बंद भी हो रहा है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा एनिमेशन करना चाहता हूं, रोटेट X लगाना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा लगे जैसे ऊपर से कुछ गिर रहा है। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, तो यहां पर मैंने ऑलरेडी पॉप ओवर की CSS कर रखी है, इसको मेन्यू की, बस मेरे को यहां पर स्टार्टिंग स्टाइल लगाना है। तो कैसे लगाना मैं आपको दिखाता हूं पहले HTML की। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये मेरा पॉप ओवर टारगेट है जिसका नाम है माय पॉप। ये देखिए माय पॉप। तो मेरे को इसी पूरे डिव को ही ओपन करना है।
इस पे मैंने ऑलरेडी क्लास भी लगा रखी है मेन्यू नाम से। आप सीधा पॉप ओवर से भी इसको टारगेट कर सकते हैं या इस क्लास से भी टारगेट कर सकते हैं। ये सब हम पॉप ओवर की वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, तो देखिए जैसे यहां पर ऊपर मेन्यू की सीसेस हो रखी है, मैं बिल्कुल ऐसे ही सबसे नीचे जाकर मेन्यू के ओपन करने पे क्या करना है उसकी सीसेस कर लेता हूं। तो मैंने यहां लगाया डॉट पॉप ओवर और यहां पर अपना लगाता हूं पॉप ओवर ओपन। तो आप इस तरह से भी इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं या सीधा यहां पर सिलेक्टर भी लिख सकते हैं पॉप ओवर। तो मैंने क्लास का नाम लिख दिया, बात सेम ही है। अब यहां पर होगा क्या, जब ये ओपन होगा तब इसकी ओपेसिटी कर देनी है 1 और यहां पर मैं ट्रांसफॉर्म लगाता हूं और इसकी वैल्यू दे रहा हूं रोटेट एक्स और इसकी वैल्यू मेरे को रखनी क्या है, यहां पर 0 डिग्री। मतलब कि जैसे ही ओपन हो जाएगा तो रोटेट एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। मगर इसका स्टार्टिंग स्टाइल चेंज करना है मुझे, तो मैं क्या करता हूं, इसी को कॉपी कर लेता हूं। अब इसके बाहर मैं बना रहा हूं स्टार्टिंग स्टाइल, आप अंदर भी बना सकते हैं। इसके अंदर जाकर मैंने यही सिलेक्टर कॉपी पेस्ट कर दिया और यहां पर इसकी वैल्यू रख दी 0 और रोटेट एक्स की वैल्यू मेरे को चेंज करनी है -90 डिग्री। ये देखिए, तो 90 डिग्री पे दिखेगा नहीं बिल्कुल। तो यहां पर मैंने इस फाइल को सेव किया। अब मेरे को क्या करना है, इसका ओपन करने का काम तो मैंने कर लिया मगर इस पे अभी स्मूथनेस नहीं दिखेगी, तो ट्रांजिशन भी ऐड करनी है। उसके लिए मैं यहां पर जाता हूं मेन्यू नाम के सिलेक्टर पे। ये देखिए, ये हमारा मेन्यू है। अब यहीं पर मैं इसमें ट्रांजिशन ऐड कर देता हूं और ट्रांसफॉर्म का यहां पर मेरे को ओरिजिन भी चेंज करना है। तो सब मैं करूंगा। तो सबसे पहले मैं ओपेसिटी लगाता हूं 0। यहां पर मैं एग्जिट की भी एनिमेशन भी कर रहा हूं साथ में, उसके लिए मैंने यहीं पर लगा दिया ओपेसिटी 0 और यहां पे वैल्यू दे दी -90 डिग्री। तो जब तक ये ओपन नहीं होगा तब भी इसकी यही वैल्यू रहेगी, मतलब कि जब एग्जिट मारेगा तब भी यहां पर यही वैल्यू सेट हो जाएगी, ओपेसिटी 0 हो जाएगी और रोटेट एक्स 90 डिग्री हो जाएगा माइनस। इसी के साथ मैं यहां पर ट्रांजिशन लगा लेता हूं और इसकी वैल्यू देता हूं ऑल 0.5s और साथ में अलाउ डिस्क्रीट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको आप अलग से प्रॉपर्टी लेकर भी ले सकते हैं, ट्रांजिशन बिहेवियर, उसके अंदर भी सीधा ये वैल्यू दे सकते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। तो एक बार यहां पर देखते हैं, मैं यहां पर आया और यहां पर क्लिक करता हूं। ये देखिए, अब एक चीज देखिए, यहां पर ये ट्रांसफॉर्म तो हो रहा है मगर सेंटर से हो रहा है, मगर मैं चाहता हूं ऊपर से यहां पर ट्रांसफॉर्म हो, ना कि सेंटर से। उसके लिए मेरे को यहां पर प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ेगी। मैं कहीं पर ऊपर लगा सकता हूं ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, जहां पर मैं इसका ओरिजिन चेंज कर दूंगा। तो मैं कहता हूं टॉप से मेरे को इसे ट्रांजिशन करनी है और ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस की वैल्यू। इसके बाद एक्स एक्सिस की वैल्यू देता हूं सेंटर। ये देखिए, अब देखिए, अब ये ट्रांजिशन ऊपर से हो रही है। तो आपको समझ में आया होगा कि यहां पर एग्जिट के लिए मैंने यहां पर यूज किया है डिस्क्रीट और एंट्रेंस के लिए यहां पर यूज किया है स्टार्टिंग स्टाइल। यहां पर मैं एक चीज आपको और भी बताना चाहता हूं। देखिए, अभी मैंने यहां पर सीधा ही यहां पर ऑल लिख दिया है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। यहां पर एक प्रॉपर्टी इसके अंदर इनबिल्ट और होती है जिसका नाम होता है ओवरले, जिसको हम ट्रांजिशन में पास करते हैं। मैं उसको लिख के दिखाता हूं। देखिए, अगर मैं ऑल नहीं लिखूंगा तो यहां पर मेरे को सभी वैल्यूज अलग अलग देनी पड़ेंगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूं पहले सारी वैल्यूज देके। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए, सारी ट्रांजिशन मैंने ऑल से पास नहीं की, सबका अलग अलग नाम लिखा है। तो यहां पर अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं कि एंट्रेंस पे एनिमेशन चलेगी मगर एग्जिट पे यहां पर जो मैंने डिस्क्रीट लगा रखा है इसको मैं अलग से ले लेता हूं। यहां पर प्रॉपर्टी ले लेता हूं ट्रांजिशन बिहेवियर और इसकी वैल्यू ले ली अलाउ डिस्क्रीट। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि एंट्रेंस पे एनिमेशन चलेगी, जबकि मैंने यहां पर अलाउ डिस्क्रीट लिखा हुआ है। तो ये डिस्प्ले वर्क नहीं करेगा, अचानक से गायब हो जाएगा या तो ओपन ही नहीं होगा। ये देखिए, ये देखिए, एंट्रेंस पे एनिमेशन सही चल रही है, जैसे मैं बंद कर रहा हूं तो अचानक से सेंटर में आ जाता है। आप देख रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है। देखिए, यहां पर ना इसके अंदर आपको एक प्रॉपर्टी ट्रांजिशन में और पास करनी होती है। ऑल में हमें नहीं देनी पड़ती अलग से, मगर यहां पर इस पे आपको अलग से देनी है। उसका नाम है ओवरले। इसका मतलब क्या है अभी मैं आपको बताता हूं। इसकी भी वैल्यू दे दी मैंने 0.5s। देखिए, जो ये पॉप ओवर होता है इसकी जो पोजीशन होती है ना वो जेड इंडेक्स में सबसे ज्यादा होती है। मतलब कि जो भी ओवरले प्रॉपर्टीज होती हैं जो अचानक से खुलती है, जैसे डायलॉग बॉक्स हो गया या फिर पॉप ओवर हो गया, इनके अंदर जो इनबिल्ट जेड इंडेक्स होता है काफी ज्यादा होता है। तभी हम इसे कहते हैं टॉप लेयर एलिमेंट्स। और जो टॉप लेयर एलिमेंट्स होते हैं वो यहां पर एनिमेट नहीं होंगे, जबकि आपने ट्रांजिशन बिहेवियर भी लगाया तो ढंग से काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें यहां पर ओवरले की भी वैल्यू पास करनी होती है।
कि उसको भी एनिमेट करना है। ओवरले का मतलब है जो टॉप लेयर एलिमेंट्स है उनको भी एनिमेट करना है। आप देखिए प्रॉपर चलेगा। मगर अगर आप यहां पर ऑल का यूज कर रहे हैं तो ओवरले की कोई भी बात नहीं है यहां पर। देखिए अगर मैं इसको बंद कर देता हूं और नीचे वाली प्रॉपर्टी को भी, और आप सीधा ही लिख देते हैं यहां पर ट्रांजिशन ऑल 0.5s और अलाउड डिस्क्रीट। ऑल के अंदर सब आ जाती हैं, ओवरले भी आ गई, डिस्प्ले भी आ गई, तो सभी एग्जिट पे यहां पर अलाउड डिस्क्रीट की हेल्प से एनिमेट करेंगे। मगर ऑल सिर्फ आपको तभी लेना है अगर आपने सेम टाइमिंग रखनी है सभी ट्रांजिशन की। अगर आपने अलग अलग रखनी है तो उसके लिए दोबारा से आपको ओवरले लेना ही पड़ेगा। तो ये था हमारे इस वीडियो का ट्यूटोरियल। इसमें हमने जितना भी कोड किया ये आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।